टोनी की 3 बेटियां थी। पति के ना होने के कारण टोनी ही मेहनत कर अपनी बेटियों को पढ़ाती और घर चला रही थी। वो सब्जियां बेचा करती और बाकी समय में सिलाई का काम कर उन पैसों से अपनी बेटियों को पढ़ाती और बाकी पैसे घर खर्च में इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे में एक दिन टोनी की सेहत खराब हो गई। वो बहुत कमजोर हो गई थी। बड़ी बेटी चील अपनी माँ टोनी को डॉक्टर चीचू कौवा के पास ले गई। तुम्हारे माँ के हृदय में एक छेद है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। डॉक्टर से बात कर मही ने ये जाना कि ऑपरेशन में बहुत पैसे लगने वाले हैं। अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लिखवाकर वो वापस उसे अपने घर ले आई। शाम में उसकी दोनों बहनें लूसी कबूतर और छोटू तोता जब कॉलेज से घर वापस लौटे। दीदी, डॉक्टर ने माँ के बारे में क्या कहा? इस पर रोती हुई मही ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि माँ के हृदय में छेद है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, पर उसमें बहुत पैसे लगेंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। माँ की सेहत के बारे में जानकर दोनों बहनें रो पड़ी। उस दिन उन तीनों ने कुछ नहीं खाया। टोनी अपने कमजोरी के चलते उठ नहीं पा रही थी। वो सोई हुई थी। सुबह उठकर मही ने बहनों से कहा, सुनो, तुम दोनों कॉलेज चले जाओ, मैं सब्जियों का व्यापार कर लेती हूँ। दीदी, मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, मुझे सिलाई करने आती है, मैं वो काम कर लूंगी। मैं सुबह उठकर घर घर जाकर दूध और अखबार दिया करूंगी। इस तरह हम तीनों काम कर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। फिर कोई सब्जी बेचा करता तो कोई सिलाई करता तो कोई दूध और अखबार घर तक पहुँचाने लगा। इस तरह वे तीनों अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मेहनत कर पैसे इकट्ठा करने लगे। इस तरह पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। उन तीनों ने रात दिन एक कर खूब मेहनत की। अपनी माँ की जान बचाने के लिए उन तीनों ने एक एक पैसा जोड़कर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए। फिर एक दिन उन तीनों ने मिलकर अपने जमा किए हुए पैसे गिने। उनके पास पूरे 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। अब अपने पास 5 लाख रुपए हैं। मैं डॉक्टर से जाकर बात कराती हूँ। इस पर दोनों बहनों ने हामी भरी। अगली सुबह मही अपनी माँ को लिए डॉक्टर चीचू कौवा के पास गई। डॉक्टर, हमने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, क्या अब माँ का ऑपरेशन हो सकता है? मैं कल ही आपके माँ के ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। आप 5 लाख रुपए काउंटर पर भरवा दीजिए और हो सके तो कुछ पैसे अपने पास भी रख लीजिए, क्योंकि दवाई और फलों में भी पैसे लगेंगे। जैसे डॉक्टर ने कहा मही ने वही किया। वो काउंटर पर पैसे जमा कराई। फिर वो माँ के पास गई और कहा, माँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी घर जाकर तुम्हारे और मेरे लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ और बहनों से भी कह कर आती हूँ। टोनी रोने लगी। खूब पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी पा सकने वाली मेरी बेटियाँ इस तरह मेहनत कर अपनी माँ के लिए अस्पताल के चक्कर लगाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। माँ, सिवाय तुम्हारे हमारा है ही कौन? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होता है। भले ही हम खूब पढ़ लेते, पर हमें जाना किसी और के घर ही है ना माँ। कई बार समझाने पर भी माँ के आंसू नहीं थम रहे थे। मही वहाँ से अपने घर चली गई और अपने बहनों को उसने सारी बात बताई। हाँ दीदी, तुम चिंता मत करो, हम अभी मेहनत कर ही रहे हैं ना। हर दिन के पैसे हम इकट्ठा करते रहेंगे, तुम बस माँ का ध्यान रखो। वे हमेशा की तरह अपने काम करते हुए पैसे इकट्ठा करने लगे। कुछ दिन बीते। माँ का ऑपरेशन पूरा हुआ, पर ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद तक टोनी को अस्पताल में ही रहना था। माँ का ध्यान रखने के साथ साथ वो बाकी मरीजों की भी मदद किया करती थी। उस अस्पताल में रहने वाले सभी मही के नेक स्वभाव के लिए उसकी बहुत सराहना करते थे। यूं एक दिन अस्पताल में चीचू कौवा का बेटा आया। उसकी नजर मही पर पड़ी। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। माँ के पास जाकर उसने मही के बारे में पूछा। माँ ने मही की सारी कहानी उसे सुनाई। मही के बारे में जानकर उसके बेटे को बहुत बुरा लगा। फिर जैसे ही माँ की सेहत पूरी तरह से ठीक हुई, मही उसे लेकर अपने घर लौटी। तीनों बेटियों को अपनी माँ को पहले जैसा पाकर बहुत खुशी हुई। तुम जैसी बेटियों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब तुम तीनों के हाथ पीले कर दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। माँ, हमारी शादी की क्यों इतनी जल्दी है? ऐसे वो कह रहे थे कि तभी चीचू कौवा अपने बेटे को लिए उनके घर आई। मेरा बेटा कहता है वो सिवाय तुम्हारे और किसी से शादी नहीं करेगा।
डॉक्टर की बात सुन वे सभी चौंक गए। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जब से मेरे बेटे ने आपकी बेटी को अस्पताल में देखा है, कहता है बिना इसके और किसी से शादी नहीं करेगा। अब बताइए, इसी विषय में बात करने मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, हम दहेज तो नहीं दे पाएंगे। तीनों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। बड़ी बेटी डिग्री फाइनल ईयर में है और दूसरी सेकंड ईयर में, और सबसे छोटी डिग्री फर्स्ट ईयर में है। इन तीनों की पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी शादी कराना चाहती थी। यूं बड़ी उदास होकर टोनी ने कहा, आपकी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है और हमें दहेज का कोई मोह नहीं। और रही बात आपके बेटियों की पढ़ाई की, वो मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर की बातें सुन सभी बहुत खुश हो गए। फिर कुछ ही दिनों में डॉक्टर के बेटे और चील की शादी हो गई। वे दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगे। उसने शादी के बाद डिग्री का तीसरा साल पूरा किया। बाकी दो बहनें भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इस तरह मही के अच्छाई के वजह से आज उनका परिवार खुशहाल जी रहा था। मही के दो छोटे बहनों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उन दोनों की भी अच्छे घरों में शादी हो गई। हर तरफ खुशहाली थी।